हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज सेट 1.2 करने वाले हैं। कब ये सेट कवर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 न्यू बुक ऑफ मैथ्स गणित मंजर। न्यू बुक थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी आपको, आई नो वेरी वेल, बट आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये भी सेम बुक बहुत ही जल्दी इजी वे में समझ आएगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सिखाते हैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एंड इजीली, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, ये एक्सरसाइज सेट 1.2। On a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and origin। आपको ये तीन चीजें सबसे पहले मार्क करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो को चेक कर लिया है, पहले से ही देखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। एक्स एक्सिस चुटकियों में बता देंगे मेरे स्टूडेंट्स की एक्स एक्सिस कौन सा है, जल्दी बताएंगे। दो ऑप्शन है आपके पास, ब्लैक वाली ये जो लाइन है वर्टिकल, या ये हॉरिजॉन्टल ब्राउन लाइन, कौन सा एक्स एक्सिस है? एक्स एक्सिस है हमारा, बिल्कुल सही आपने कहा, ब्राउन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस। अब ये वाला भी एक्स एक्सिस ही है, ये नेगेटिव है तो एक्स डैश लिख देते हैं ऐसे। सिमिलरली दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। तो ये दो चीजें मार्क हो गई। अब साथ ही में ओरिजिन भी मार्क करवाने के लिए कह रहे हैं, ये तो मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिए हैं, राइट। चलिए आगे करते हैं। फिर क्या इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन को मार्क करने के बाद मार्क करिए पॉइंट्स फ्रॉम -7 टू कॉमा 0 टू 13,0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको ये और ये पॉइंट मार्क करने हैं, यहाँ से लेकर के ये दोनों ही नहीं करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं कि ये दोनों पॉइंट करके आते हैं, नहीं, इन्हें ध्यान से देखेंगे आप, लिखेंगे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम दिस टू अप टू 13,0। तो ये पूरा आपको ड्रॉ करना है, इसमें मार्क करने हैं सारे पॉइंट्स। -7 से शुरू हम जो -7,0 से और जाएंगे कहाँ तक, अप टू 13,0 तक जाएंगे। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है जहां पर बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। तो हम जल्दी से मार्क करते हैं -7,0 से। आप देखेंगे सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारा 0 होता है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। 0 तो मार्क है ही पहले से ही। अब ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, -1। दिस पॉइंट इज -2, -3, दिस पॉइंट इज -4, -5, -6, -7। तो 0 कॉमा सॉरी -7 कॉमा, है ना, -7,0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। पेन चेंज करते हैं हम, पहले ग्रीन ले लेते हैं। तो -7,0 ये वाला हो गया पॉइंट। अब कहाँ तक जाना है, 13 तक। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है बताएंगे, 1। बिल्कुल सही, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो ये हो गया हमारा 30 नंबर का पॉइंट। और इसका नेम नेम देना ही बहुत जरूरी है, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं अदरवाइज। 13,0 कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट के। कितना मार्क हो गया एक्स एक्सिस पर। दूसरा क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है पॉइंट फ्रॉम 0, -15 टू 0,12। -15 से शुरू करके 12 तक जाएंगे, या 12 से शुरू कर लेते हैं। पहले 12 क्या है, ये पॉजिटिव एक्सिस, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब बच्चे बोलेंगे ये मैम कैसे आप करवा रही हो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी नहीं होगी उन्होंने शायद। तो ये देखिए आप, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है और ये वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। अगर मैं नीचे की ओर लिख के बताऊं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई की वैल्यू है ये, ठीक है, तो वाई में जाएगी, वाई एक्सिस में जाएगी, ठीक है। तो एक्स में, वाई में जाएगी, 12 जाएगी, पॉजिटिव हाईएस्ट, ठीक है। कुछ आपको मैं करके दिखा दूंगी, कुछ आप खुद से कर लेंगे नोटबुक में अपने ग्राफ पेपर। ये देखिए, ये क्या है, +1, +1, +2, +3, +4, ठीक है, 5, ये वाला जो लोकेशन है दिस इज 6, 7, ठीक है, 8, और ऐसे करके यहाँ पर कहीं ऊपर की ओर आएगा। क्या चाहिए हमें, 12 चाहिए ना, 0,12। सपोज मैंने ये मान लिया है यहाँ पर 12, आप अपने उसमें अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, काउंटिंग के अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर की। ये मान लिया मैंने। और कहाँ तक जाना है मुझे, इसमें मुझे जाना है -15 तक नीचे की ओर।
ठीक है। नेगेटिव नंबर जब एक्सिस में होते हैं आपको पता ही है कि कहाँ तक आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, डाउन पॉइंट्स आते हैं नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -1 हो गया ये, ठीक है, मेरा -1। और ये वाला क्या हो गया, -2, -3, -4, -5, और कहाँ तक जाना है हमें आपको, वैसे करते हुए एक ग्रिड आएगी आपकी -15 पे, ठीक है, 0, -15, ठीक है, क्लियर है, 0, -15, ये वाला पॉइंट हो गया। आप नोट भी करना है तो आप ऐसे करके पॉइंट आउट कर देंगे, एक डॉट लगा करके उसके अराउंड सर्कल कर देंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये वे है रिप्रेजेंटेशन का, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो आपके मैथमेटिक्स को ज्यादा अटेंटिव अट्रैक्टिव बनाता है। आप देखिए, और उन्होंने स्केल भी बता रखा था आपको, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये सारी जो ग्रिड्स होती हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो गैप है ये क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को बनाना है आपको, एक 1 सेंटीमीटर को आपको 1 यूनिट बोल रखा है इन्होंने स्केल, तो साइड में आप स्केल भी मेंशन कर देंगे, स्केल इज, ठीक है, स्केल है 1 सेंटीमीटर को आपको 1 यूनिट लेना है, मतलब जब आप गैप लेंगे क्योंकि ग्राफ पेपर में, तो आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना, उतना ही मेजरमेंट होगा, और वैसे भी ये इक्वल ही आएगा लगभग। तो आई होप आपको क्लियर है, मेन मेन चीजें मैं लिख देती हूँ, बाकी मैं इरेज कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही नोट्स बना लेंगे सेम टू सेम, ठीक है, फेयर नोट्स बनाएंगे एकदम, ये सब आपको ये नहीं लिखना है, स्केल साइड में आपको मेंशन कर देना है, ठीक है, ये जरूर करना। चलिए, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या पूछा गया है, प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, ठीक है, स्टडी टेबल रखनी है उनको रेयान को, विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7, इन तीनों पॉइंट्स पर उनके टेबल के जो फीट है, मतलब फुट है, पैर जो होते हैं टेबल के, 4 पैर होते हैं, तो तीन जो पैर हैं, तीन जो फीट हैं, 3 फीट्स आपको इन 3 पॉइंट्स पर प्लेस करने हैं। देन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1, वेयर विल द फोर्थ फुट, जो चौथा फुट है, फोर्थ फुट है ऑफ द टेबल, वो कहाँ पर हो, ठीक है, टेबल बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ये जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने 3 दे रखे हैं फीट के, वो निकाल लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, पहला कोऑर्डिनेट है 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 एंड वाई की वैल्यू है 9, वाई कोऑर्डिनेट इज 9, एक्स कोऑर्डिनेट 8 कहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट 9 कहाँ पर है, ये देखिए, ये 8 है तो ये 9 होगा, सिंपल सी बात है, तो ये रहा, तो हम यहाँ से लेकर के जाएंगे इसको डायग्राम को, और ऐसे करते हुए कहाँ रुकेंगे, जहां पर एक्स जो है कितना है, एक्स जो है जहां पर 8 है, यहाँ पर 8 है, एक्स ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे, आप अपने ड्राफ्ट पेपर में करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है जिसकी लोकेशन है 8 एंड 9, 1 फुट हो गया टेबल का ये। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड फुट कहाँ पर, 11 और 9 पर, तो देख लेते हैं 11 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 11 ये रही, ठीक है, इस लाइन से ऊपर चलना है हमको, और 9 पर रोकना है, ये रहा 9, तो सेकेंड फुट भी आ गया, ठीक है, सेकंड फुट, थर्ड फुट की लोकेशन है 11 एंड 7, तो 11 तो ये रहा, एक्स एंड 7 कहाँ पर है, ये रहा 7, ठीक है, आप लेफ्ट साइड से देख भी सकते हैं, ये रहा 7, ठीक है, और जैसे आते हुए ऐसे ऐसे कर करके हम आएंगे, और ये हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ गया ये 11 एंड 7, जो कि थर्ड फुट है, और यहाँ पर क्या था, सेकंड फुट था 11 एंड 9, ठीक है, 11 एंड 9 था ये। फोर्थ फुट का मतलब होगा, कॉमन सेंस है, ऑब्वियसली फोर्थ फुट विल बी एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको वे पूछ रहे हैं, तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे इसके, 7 है वाई एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, ये देखिए मैं यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है, 7 है वाई एंड एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसे कोऑर्डिनेट पर, इस पर 8 है, ठीक है, तो ये हो गया 8, 8, 7 हो गया हमारा फोर्थ फुट, तो यही पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है, so first part का solution है, foot the fourth foot of the table, foot of the table will be at, will be at, ठीक है, क्या पोजीशन है ये इसकी,
क्या पोजीशन आई थी हमारी? 8 and 7 एट द कोऑर्डिनेट 8 and 7। ये आंसर हो गया। इसका आप कोई नाम भी दे सकते हैं पर्टिकुलर, इसको डी दे दीजिए आप, ठीक है। ये डी पॉइंट है और ये वाला इसके नाम, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसका सेकंड पार्ट है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? टेबल के लिए गुड स्पॉट है क्या? बिल्कुल एक अच्छा स्पॉट है। नोट तो आ जाएगा यस, इट इज अ गुड स्पॉट, गुड स्पॉट फॉर द टेबल। फॉर रेयंस टेबल भी लिख सकते हैं आप, फॉर द स्टडी टेबल और टेबल ओनली। आगे क्या कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये हमारे वॉल के पास है टेबल, ठीक है। और वॉल के पास है, यहाँ पर कोई भी डोर नहीं है, ठीक है। कोई भी अदर ओपनिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी आने जाने। अगर डोर के सामने वो या डोर के आगे लगा देते तो क्या हो जाता? डोर बंद हो जाता, ठीक है। तो ओपन नहीं होता, तो कोई भी डोर नहीं है, कोई भी अदर मटेरियल नहीं है, बेड नहीं रखा हुआ है इसमें, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? एक गुड स्पॉट है टेबल के लिए। ये देखिए, ये बन गई इनकी टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो इसमें क्या जाएगा? यस आ जाएगा। रीजन आपको मैंने बता दिया है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। थर्ड क्या है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? टेबल की विड्थ बतानी है आपको। इस टेबल की विड्थ कितनी है? विड्थ और लेंथ, लेंथ ब्रेथ दोनों बतानी है। मतलब लेंथ आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले तो हम टेबल के चारों, ठीक है। थर्ड पार्ट पेन चेंज कर लेते हैं। यस, सो विड्थ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ द टेबल, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। विड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये रही विड्थ, कौन सी होती है? ये होती है या ये होती है? ये होती है, ठीक है। दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द लेंथ, ठीक है। तो विड्थ हमारी कितनी है? ये 11 and 7 कोऑर्डिनेट्स है विड्थ के, और 11 and 9 है, तो 7 और 9, ठीक है। ये हमारे विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विड्थ कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट्स में से, 9 फीट में से हम 7 फीट को माइनस कर देंगे और वो आ जाएगा हमारा 2 फीट। विड्थ हो गई। नाउ लेंथ भी पूछी गई है हमसे। लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ द टेबल, मैं दो तरीके बताऊंगी आपको इसे काउंट करने के। एक ये वाला समझ लीजिए, एक और भी है, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए। सेकेंड है लेंथ कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। लेंथ कैसे निकलेगी हमारी? ये देखिए, विड्थ तो हमारी ऐसे निकल गई, लेंथ किस तरीके से निकलेगी? 8 and 7 है यहाँ पर 11 and 7। ये कौन से एक्सिस पर होगी? एक्स एक्सिस पर होगी, तो 11 में से 8 माइनस कर, ठीक है। 11 - 8, ठीक है। एक्स एक्सिस पर होती है ना लेंथ, कहाँ पर होगी? लेंथ एक्स एक्सिस पर होगी। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं हम इसे, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ आप देखेंगे तो वो कौन से एक्सिस पर थी? विड्थ वाज ऑन वाई एक्सिस, तो हम इसलिए वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट यूज करें मैंने 9 और 7। ये किसी कोऑर्डिनेट है? 11 और 8 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 3 फीट आर द लेंथ। आई होप आप समझ चुके हैं। सेकेंडली आप काउंट करके भी नॉर्मली बता सकते थे, ठीक है। काउंटिंग में कैसे होगा मैम? काउंटिंग में ऐसे होगा, ये देखिए, ये विड्थ लेंथ है, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। लेंथ हो गई, 3 यूनिट आंसर आ गया। नाउ हाउ विल वी कैलकुलेट द विड्थ? विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट एंड 3। ये दो बॉक्स जुड़े हुए हैं, आपको शायद दिख नहीं रहे हैं, बट ये दो बॉक्स जुड़े हुए हैं। तो विड्थ में कितना आ गया? यहाँ पर हमारा इस तरीके से 3 यूनिट्स आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। दो तरीकों से, टू मेथड्स से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? इसी में थर्ड में ही कार्य क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या मैं आपको यहीं पर ही करा देती हूँ? मैं इसका आंसर नो आएगा। इसका आंसर क्यों आएगा? आई एम सेइंग नो बिकॉज हाइट फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी शेप की, ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको आपको 3D मैप चाहिए होता है, ठीक है। मतलब उस आपको ये 2D मैप दिख रहा है फ्लोर पे, हमें तो पता ही नहीं है कितनी ऊंचाई कितनी है उसकी टेबल की, तो ये 3D मैप की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो मैप है हमारे पास, डायग्राम जो गिवन है वो 2D है। दैट डायग्राम इज इन 2 डायमेंशन, उसकी केवल लेंथ एंड ब्रेथ ही है, हाइट है ही नहीं।
तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज ये जो डायग्राम है लिखवा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखेंगे, वी कैन नॉट वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ this table as the map, the given map is 2D. Is 2D means two dimensional. D stands for dimension. ठीक है, टू डायमेंशन है। आप यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है टेबल, यहाँ पर है, आप कितनी ऊंचाई है कैसे बताएंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, all right. I hope this complete question is clear to all of you. Now let us move on to first question is completed. Second question. Second question में क्या पूछा हुआ है? If the bathroom door has a hinge at B1. B1 पर एक hinge है बाथरूम के डोर में, ठीक है, एंड opens into the bedroom. ठीक है, बेडरूम में ओपन होता है. Will it hit the wardrobe? क्या वो wardrobe को हिट करेगा? करना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं डायग्राम में। ये देखिए, बाथरूम कहाँ पर है? बाथरूम डोर ये रहा, 4 पर स्टार्ट हो रहा है एंड अप टू दिस 1 से। ठीक है, 1 से 4 तक जा रहा है कोऑर्डिनेट। B1 से B2 तक ये बाथरूम का डोर। ठीक है, ये आप देख लेंगे, ये डोर है। अब इसकी आप स्टार्ट कर देते हैं। तो बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स जो इस डायग्राम में गिवन है वो प्रॉपर नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए सेपरेटली दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे आप, लेट मी शो यू। यस, तो कोऑर्डिनेट्स आपके एक्सरसाइज सेट 1.1 में गिवन है। B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1.5 एंड B2 के हैं 0,4। ठीक है, अभी हम पहले, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम B1 एंड B1 के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? ये देखिए डायग्राम में कितनी कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है ना मिडिल में, डायग्राम में देखिए, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। मेरा B1 को 0, 1.5 एंड 0 एंड 4। ठीक है, 0, 1.5 एंड 0,4। तो विड्थ कितनी आ गई? विड्थ बाथरूम के डोर की 4 माइनस 1.5 फीट, विच इज 2.5 फीट। विड्थ आ गई। अब देखिए, ये पूछा था अगर ये जो डोर है इसका हिंज, हिंज मतलब वो जो जोड़ होता है, ठीक है, जो ऐसा जोड़ होता है जिसकी वजह से ये जो डोर होता है, ठीक है, डोर जो होता है वो अटैच होता है वॉल। ठीक है, ये वॉल है, तो ये कैसे अटैच होगा? इसे हिंज कहा जाता है। ये जो है हिंज है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। तो ये हिंज जो है B1 पर है, कहाँ पर है? B1 पर, और बेडरूम में ओपन होता है। क्या वार्डरोब को हिट करेगा? क्या वार्डरोब से टक्कर खा जाएगा क्या ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रहा B1, ये बाथरूम था। ठीक है, B2 से लेकर के B1 यहाँ तक है। और इस डोर की विड्थ कितनी आई है हमारी? लगभग कितनी आई है? अगर मैं आपको बताऊं, 2.5 फीट। कितनी आई है? 2.5 फीट। क्या ये हिट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, नहीं करने वाला है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है, ये जो गैप है वो कितना है? वो तो 3 फीट का है। आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, 1, 2 एंड 3। तो इट विल नॉट हिट, राइट? सो आ जाएगा इसका सिंपली आंसर नो। बाथरूम डोर, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, बाथरूम डोर विल नॉट, या वॉन्ट भी लिख सकते हैं आपके इसकी जगह पर, वॉन्ट हिट द बेडरूम, द वार्डरोब, द वार्डरोब, वार्डरोब को हिट नहीं करने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं करने वाला है इसका रीजन भी यही बता दिया है मैंने आपको कि वो 2.5 फीट है, जबकि गैप 3 फीट है, तो हाफ फीट बच जाए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लुक एट रियान्स बाथरूम। What are the coordinates of the four corners O, F, R and T of the bathroom? बाथरूम के 4 कॉर्नर्स हैं और उन सभी 4 के 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम जल्दी से देख लेते हैं बाथरूम के डायग्राम को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके 4 कॉर्नर है। फर्स्ट कॉर्नर कौन सा है? O, राइट? सो O के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0।
ये तो बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है, पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक्स एक्सिस पर है पी, तो -6 एंड एक्स एक्सिस पर जो भी होता है लाई करता है जो भी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। सो -6 एंड 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा, ये जो है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है। बिकॉज वाई, कैसे कह रहे हैं मैम, मैं इसीलिए बोल रही हूँ ये, बिकॉज यहाँ पर ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मीन्स एक्स एक्सिस की बात चल रही है। क्लियर। सो एक्स एक्सिस पर है ये इस टाइम, तो आर के लिए ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ही कंसीडर होगी, और जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, ऑब्वियसली -6 है, दैट्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट -6 होगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितनी भी इसकी हाइट होगी, यहाँ से हाइट कितनी है आप देख सकते हैं, 0 से लेकर के एफ तक हाइट कितनी है, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। सो 9 हो गया हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस, राइट। सो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी निकल गई है इसकी 9, एंड इसीलिए आगे कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 एंड 9। नाउ लास्ट कॉर्नर ऑफ द बाथरूम इज एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, हाइट तो एफ की भी सेम ही होगी, सो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा 9, एंड एक्स कोऑर्डिनेट का क्या है, 0। ओरिजिन पर है, पे बन रहा है, पर बन रहा है, दैट्स वाई कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है। सो ये थे हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आप नोट्स में लिख लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट ये है P, थर्ड कोऑर्डिनेट R, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इज F, 0 एंड 9। तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स आप खुद फेयर कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। सो 4 कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ द शवरिंग एरिया SHWR। SHWR शवरिंग एरिया है, इसकी आपको क्या बतानी है, शेप बतानी है, कौन सी शेप। तो चेक कर लेते हैं शेप क्या है इसकी। शावरिंग एरिया ये आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन, शावरिंग एरिया। तो शावरिंग एरिया का शेप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक ये रही, पेन चेंज कर कर बता देते हैं हम आपको, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गई पैरेलल लाइन एक, और ये हो गई सेकंड पैरेलल लाइन। तो दोनों पैरेलल लाइन है, और बाकी की जो दो है वो नॉन पैरेलल है। तो कौन सी शेप होती है, 8th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, विच शेप इज दिस, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। सो सेकंड पार्ट का हाफ आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम उसके बाद क्या है। तो शेप आ गई इसकी, कौन सी आ गई शेप, ट्रेपेजियम लिख लेंगे आप, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। तो उस ट्रेपेजियम की शावरिंग एरिया के 4 कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। चलिए ये भी लिखवा देते हैं हम आपको अब। एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स तो हमने पहले से ही फाइंड आउट किए हुए हैं, कौन सा है वो बताएंगे, आर कोऑर्डिनेट। एक कॉर्नर का तो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 आर कोऑर्डिनेट्स आर डब्ल्यू। डब्ल्यू का फाइंड आउट करना है, एच एंड एस। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं जिनके 3 कॉर्नर्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट अब आप बता सकते हैं इजीली, क्या कोऑर्डिनेट है डब्ल्यू के। आप नीचे की ओर आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितनी हाइट रहती है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, वाई कोऑर्डिनेट डब्ल्यू का सेम है 9, ठीक है, 9। इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, काउंट कर लीजिए, ये 0 है ओरिजिन, ठीक है, 1 माइनस में एंड -2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू आपको पता चल चुके हैं कितना है, x कोऑर्डिनेट इज -2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 9, राइट। नाउ h का देख लेते हैं हम। h के लिए y कोऑर्डिनेट 6 है, सो ये हो गया 6, एंड x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, आप काउंट कर लेंगे अगेन, ये हो गया -1 एंड -2, अगेन -2 ही है इसका भी, ऑलराइट, -2 एंड एक बार और देखेंगे, -1 -2 एंड -3, राइट। बिकॉज -3 कैसे बोल रहे हैं मैम, बिकॉज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 3 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ पर से नीचे की ओर देख लीजिए ये, ठीक है। सो -3 इसलिए बोल रहे हैं। चलिए -3 एंड 6 हो गए इसके कोऑर्डिनेट। नाउ एस, एस का कोऑर्डिनेट आपको एक तो पता ही है, -6 है, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, हाइट कितनी है इसके लिए, सेम है 6। सो ये हो गया एस का कोऑर्डिनेट, -6 एंड 6, राइट। सो एस के लिए साइड में लिख देती हूँ -6 एंड 6। सो ये एच के लिए निकल गया है, एंड एस के लिए ये हो गया। तो चारों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अब हैं इसके, यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप ये क्लियर है आपको पार्ट। लास्ट पार्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। ऑफ 3 फीट
by 2 feet space for the wash basin and a 2 by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of these spaces. So firstly हमें wash basin की 3 by 2 feet space को मार्क करना है, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा डाइट। वॉश बेसिन कहाँ है आपको दिख रही होगी, ये रही। ठीक है, वॉश बेसिन हमारी। इसके लिए क्या बोला गया है, 3 बाय 2 फीट का हमको स्पेस ड्रॉ करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्पेस है ऑब्वियसली। 3/2 लेंथ एंड ब्रेथ हो गई। सो आपको ये इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्री है वो हम किस तरीके से लें, वर्टिकली लें या हॉरिजॉन्टली लें। सिमिलरली आपके ब्रेन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि टू किस तरीके से हम कंसीडर करें। टू को हम एक्स एक्सिस कंसीडर करें, वर्टिकली कंसीडर करें या हॉरिजॉन्टली कंसीडर करें। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इसके लिए कि जो भी फर्स्ट नंबर होता है वो हॉरिजॉन्टल बार पर हम ड्रॉ करें तो ज्यादा सुइटेबल रहता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ मेंशन तो किया हुआ है नहीं, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 3 फीट स्टार्ट करते हैं। 1, 2 एंड 3। 3 फीट हो गया ये हमारा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे। कितना बोला था उन्होंने, 3 फीट बाय 2 फीट। अब 2 फीट स्टार्ट करना है हमको, राइट। 2 कहाँ तक होगा, 1 एंड 2 इस तक होगा। ठीक है, तो 2 फीट होगा हाइट, ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, इसमें इवन इतना नहीं है, बट जो डायग्राम गिवन है बट उसके अकॉर्डिंग हम बट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये ज्वाइन कर देंगे हम सिमिलरली इस तरीके से, और ये हमारा बन गया स्पेस। ठीक है, फॉर वॉश बेसिन। नाउ नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ऐसे ही हमको स्पेस बनाना है 2/3 का। टॉयलेट के लिए कितने का बोला है, 2/3 फीट का स्पेस हमको ड्रॉ करना है, तो वो भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। सो 2/3, 2 अभी मैंने आपको बताया था, आप वर्टिकल लेंगे कि हॉरिजॉन्टल, आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ले लेंगे और प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, अब न्यू पेन से आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो ये 1 एंड 2 वर्टिकल ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया हमने 2 एंड 3 हम ले लेंगे फीट वर्टिकल। 1, 2 एंड 3 लाइक दिस। एंड ये तो हमें ऐसे ही ज्वाइन कर देना है बस। एंड ये हो गया हमारा स्पेस कब, 2/3 फीट। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमें ये कवर करना है क्वेश्चन। अब आगे में इसमें एक और चीज पूछा हुआ है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके चार के चार कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर्स की कोऑर्डिनेट। तो पहला कॉर्नर ये रहा, दूसरा ये रहा। जल्दी से बताएंगे आप। अब तो आप को आ गया है, आप सीख गए हैं कैसे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इसके बाद एक एंड वाली एक्सरसाइज है और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारी। चलिए, सो इसके कोऑर्डिनेट देखें कितने हैं। यहाँ से लेकर के 2 है वाई कोऑर्डिनेट, एंड एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3। ठीक है, सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ये तो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो -3 एंड 0 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप, -6 एंड 0, एंड लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। हाइट तो सेम ही है 2, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है ये, -6। तो ये आ गए चार कोऑर्डिनेट हमारी वॉश बेसिन के। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, -4 है कोऑर्डिनेट इसका, यहाँ पर देखिए। So x coordinate is -4 and y coordinate is कितनी हाइट है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये रही 2, राइट। सो ये आ गए इसके। आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, देखते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये बात। इस कोऑर्डिनेट, इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हाइट कितनी जा रही है, ये देखिए, यहाँ से देख लिया कीजिए आप शॉर्टकट में, 5 जा रही है। ठीक है, इतना टाइम तो नहीं है, जल्दी जल्दी भी करना है। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये रही -4, नीचे की ओर -4। नाउ अभी हाइट तो सेम ही है, तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है जो कि है -6। नीचे देखिए यहाँ पर, लेट मी इरेज फर्स्ट, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये -6। ठीक है, तो आ गया आपको आपका लास्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स भी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने वॉश बेसिन जो ये हमारी है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया है, राइट। और इसके स्पेस को कवर करके कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। सिमिलरली टॉयलेट के स्पेस को कवर करके हमने कोऑर्डिनेट इनके फाइंड आउट किया है, और यही आपको कहा भी था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 3 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बट आपको समझना, आप इनको समझेंगे तो आपको इजी लगेंगे, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। लास्ट है 4 अदर रूम्स इन द हाउस। अब रेयान के रूम की बात चल रही थी, अब अदर रूम की बात कर रहे हैं ये। फर्स्ट पार्ट इज रेयान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेयान का जो रूम है वो कहाँ से होकर के आता है, डाइनिंग रूम से होकर के आता है। ठीक है, मतलब पहले क्या रहा होगा, पहले डाइनिंग रूम है, ठीक है, एंड फिर आता है रेयान का रूम। ठीक है, तो ये नीचे की ओर, ठीक है, पहले ये आता है क्योंकि लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन में। आगे मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। ठीक है, पी से लेकर के ए पॉइंट तक एक्सटेंड करता है ये। एंड हमें क्या करना है इसमें, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। डाइनिंग रूम बना करके उसके कोऑर्डिनेट्स के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट हमको बनाने हैं, जैसा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर चुके हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, अदरवाइज यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि पहले हमारा किसका रूम है, रेयान का है। रेयान का लिखा है डाइनिंग रूम है, फिर हमारा रेयान का। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए आपके लिए मैंने बना रखा है पहले से ही। ये देखिए, अब एक चीज और बोली गई है इसमें, अगर आपने ध्यान दिया हो, इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो एक्सटेंड हो रही है पॉइंट पी से ए तक। लेंथ दे दी है और पी से ए तक भी दे दिया है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये रहा पॉइंट पी, कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट ए कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ तक की लेंथ है। ठीक है, किसकी, डाइनिंग रूम की लेंथ है ये, पी टू ए। और कितनी यूनिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 6 है, ये 0 है, 6 यूनिट ये रही, और ये टोटल है यहाँ पर 12 यूनिट ये रही। दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, बुक में भी देखेंगे आप, बुक साथ लेकर के बैठेंगे तो ये हो गया 12। तो 12 यूनिट और यहाँ पर आ गया 6 यूनिट, तो टोटल 18 फीट है ये। ठीक है, तो हमें लेंथ और 18 फीट दो चीजें दे रखी हैं, इससे हमें समझ आती है जो कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, तो ये देखिए आप, 18 फीट इसमें भी दे रखा है, मतलब लेंथ कहाँ पर कंसीडर करनी है हमें, अगर हम ग्राफ में बनाएंगे जब, ये वाली, ये हमारी लेंथ होगी। तो विड्थ कौन सी होगी, कॉमन सेंस है, ये रिमेनिंग वाली लेफ्ट ओवर वाली हमारी विड्थ होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए मैंने ग्राफ पहले से ही बना रखा है टू सेव दैट। तो आप देखिए, ये पी और ए पॉइंट अभी आपको मैंने बताया है ग्राफ पर, पी पॉइंट एंड ए पॉइंट ये गिवन, ये क्या है, लेंथ है। और कहाँ से लेकर के कहाँ तक करी है मैंने, पी पॉइंट -6 टू 12, और ये पूरा का पूरा जो गैप है, ठीक है, ये कितना है, 18 फीट भी है। अभी आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब हमें डाइनिंग रूम बनाना है इसके थ्रू। तो डाइनिंग रूम में ये मैम हमने लाइंस क्यों ड्रॉ कर दी, ये मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि हमें क्या गिवन था, आपके साइड में मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि 18 फीट एंड 15 फीट गिवन था हमको, लेंथ और ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ, ये विड्थ है, ये हमें इसमें गिवन था। राइट, अग्रीड। तो 18 बाई 15 बनाना था हमें। अब 18 तो ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना हो गया, 18 फीट हो गया, तो 15 फीट नीचे की ओर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के, मैं येलो कलर से आपको लिख करके मार्क करके बताती हूँ, ये यहाँ से लेकर के स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू हेयर कितने यूनिट्स, कितने फीट्स बैठ रहे हैं, 15 फीट्स। ये आप देख सकते हैं, मार्क भी कर रखा है मैंने 15 फीट्स का, पॉइंट -15। तो इसमें क्या हो गया, ये गैप, इसीलिए ये लाइन मैंने यहाँ से लेकर के येलो मार्क टू ये डाउन वाला येलो मार्क ज्वाइन कर दी। ठीक है, वॉल तो बनानी ही है इनके रूम की, रेन की, ठीक है, डाइनिंग रूम की। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई हमारे 15 फीट की एक वॉल। सिमिलरली अब हमने काउंट डाउन शुरू किया है। ठीक है, 18 फीट का, यहाँ से लेकर के यहाँ पे मैं जो मार्क कर रही हूँ यहाँ तक 18 फीट है, तो मैंने इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसे मैंने ऐसे करके ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक बात, अब क्या हो गया, अब हाइट भी है हमारे पास, लेंथ भी है, विड्थ भी है, तो बचे हुए लेफ्ट ओवर पार्ट को हमने जस्ट ज्वाइन किया है। इस तरीके से हमारा ये डाइनिंग रूम कंप्लीटली बन गया है। ठीक है, येलो लाइंस आपको जो दिख रही हैं, तो इसीलिए मैंने ये पहले से आपको समझाने के लिए मैप ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको पता चल चुका है कि ये जो है, ये कंप्लीट जो है क्या है, डाइनिंग एरिया है, ये रहा डाइनिंग रूम। ठीक है, ये पूरा का पूरा।
अब देखिए, अब आगे क्या क्वेश्चन है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। दो कोऑर्डिनेट तो हमारे पास पहले से ही है, पी और ए। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सिस पर है ये तो ऑब्वियसली कितनी है, -6 एंड 0। एंड ये ए की वैल्यू कितनी है, ये भी एक्स एक्सिस पर है, 12 एंड 0। तो दो कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, राइट। अब देखिए, इसके बाद ये वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, आप ये देख सकते हैं कितनी कितना रहता है इसमें, y की वैल्यू तो 15 है, -6, राइट। एंड x की वैल्यू कितनी है, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो -6 है, क्योंकि ये हमारे, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, ये दोनों माइनस, ये क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये माइनस माइनस, तो दोनों माइनस होंगे, एक्स भी और वाई भी। अग्रीड। सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया -6 एंड -15। नेक्स्ट है लास्ट कोऑर्डिनेट, क्या आएगा लास्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट, ये देखिए, आप हाइट तो सेम ही है, 15 आ जाएगा माइनस का, राइट। एंड यहाँ पर आप जब देखेंगे, फिक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, इसके लिए काउंट डाउन करना पड़ेगा वो आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हैं, ये 12 ही है। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 12। ये आ गए इसके चारों कोऑर्डिनेट, और यही आपको फाइंड आउट करनी थे, 12 एंड -15, और ये आ गया 12 एंड 0, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या पूछा, आगे हमसे पूछा गया है, स्केच कर दिया हमने डाइनिंग रूम, प्लस हमने मार्क भी कर दी कोऑर्डिनेट। अब सेकंड पार्ट इज प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में आपको क्या करनी है, एक रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस करनी है, रखनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा, बता देती हूँ मैं आपको, ये रहा हमारा डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग रूम है, इसमें हमें सेंटर में, बीच में हमें एक टेबल प्लेस करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बताएंगे आप सोचकर, सेंटर फाइंड आउट करना होगा, राइट, कॉमन सेंस है। तो सेंटर फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेंटर निकलने के बाद हम टेबल को भी हाफ हाफ करके मेजरमेंट कर देंगे, और फिर हमें फाइनली क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ये तो आप बहुत इजीली कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल बनानी है हमको 5 इंटू 3 फीट की, ठीक है, और हमें उसे पुट करना है इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो वो कर लेते हैं, तो डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड आउट करते हैं फटाफट से हम इसके लिए। ये देखिए, ये आपका डाइनिंग रूम है पूरा, ठीक है। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, यस। तो इस डाइनिंग रूम का आपको सेंटर फाइंड करना है, राइट। तो ये देखिए, आप पहले जो भी हाइट है उसका हाफ कर लेंगे तो सेंटर निकल जाएगा, कितनी है हाइट, 15 mm, बिल्कुल। तो 15 का हाफ कितना होता है, 7.5 होता है, इजंट इट। तो 7.5 कहाँ पर आएगा, कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 यहाँ तक आ गया, ठीक है, 4 5 6 7, राइट। अब 7.5 कहाँ तक आएगा, ये, राइट, ये रहा 7.5। अब ये निकल गया है हमारा वाई एक्सिस का हाफ, तो जो सेंटर आएगा टेबल का वो यही कहीं आएगा। अब एक्स एक्सिस टोटल कितनी है, आप अगर देखेंगे, एक्स एक्सिस पूरी कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो आप ये देखिए, क्या केवल यहाँ से शुरू है, बिल्कुल भी नहीं। एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, पूरे कितने हैं इसके, 18 है, पता है ना आपको, बताया था ना मैंने अभी, 18 फीट है, तो 9 आएगा। हाफ 18 का कितना होता है, 9 होता है। सो 9 कहाँ पर आएगा, क्या ये वाला 9 होगा क्या, नहीं, नो मैम, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो दिख भी नहीं रहा, दिखने में ही पता चल रहा है हमको, कॉमन सेंस अगर हम यूज करें। तो आप काउंट कर लेते हैं, हम 9 कहाँ पर आएगा, काउंटेड, ये देखिए, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये रहा हमारा 9 नंबर, ठीक है। ये जो रेड मार्क कर रखा है हमने, तो ये है सेंटर ऑफ द एक्स एक्सिस का सेंटर निकल गया, वाई एक्सिस का निकल गया। अब आपका काम बनने वाला है, बस मेन काम आपने कर लिया, आप समझिए, ये रहा। हम अभी ने एक ज्वाइनिंग कर लेते हैं इनकी, ठीक है। ये आएगा हमारा यहाँ पर, ये निकला है पूरे डाइनिंग रूम का सेंटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। सो सेंटर निकला है डाइनिंग का, बट टेबल बनानी है हमने तो एक, ठीक है। अब टेबल का सेंटर है ये, डाइनिंग रूम का या कि टेबल का सेंटर है। अब टेबल कितने फीट की बनानी है, अभी आपने देखा था 5 बाय 3 फीट की बनानी है, ये देखिए,
तो टेबल बननी है हमारी, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, 5/3 फीट की टेबल बननी है हम। तो 5, ठीक है, कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, 3 वर्टिकली होगा, तो हॉरिजॉन्टली 5 कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये कहाँ पर है इस टाइम पे पॉइंट, अगर मैं बात करूँ ये हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 7.5 पर है, ठीक है। और इधर से अगर मैं देखूं तो ये कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली इसमें 3 पर है, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये देखिए अब यहाँ से मुझे 5 ड्रॉ करना है, 5/3, इसको मैं 3 में डिवाइड कर लेती हूँ, पहले तो ऐसा करती हूँ, कितना रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये 0.5, 1.5 हो गया, एंड ये हो गया 1.5। 1.5 क्यों ले रहे हैं मैम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये जो विड्थ है, ये मुझे कितनी करनी है, 3 फीट करनी है। तो इधर भी 1.5 फीट रहेगा एंड इधर भी 1.5 फीट रहेगा, तो मुझे स्टार्टिंग के और एंड के पॉइंट मिल चुके हैं इसके थ्रू, कि कितना रहेगा, ये वाला और ये वाला रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, अब आपको पता चल गया है कि ये इतना रहेगा। अब देखिए विड्थ के थ्रू, अब 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, 2.5, ठीक है। अब 5 इतने कितना है यहाँ पर से, अगर मैं यहाँ शुरू करूँ, 2, 1, 2 एंड 2.5 यहाँ तक रहेगा कुछ, ठीक है, 2.5 एंड 1, 2 एंड 2.5, इसका जो ग्रिड का हाफ एकदम, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आप जब करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा, खुद से ट्राई करेंगे इसीलिए। ये हो गया है हमारा 5 फीट की टेबल। अब हाइट तो मैंने आपको बता ही दी है, ये हो गया देखिए 1, 2 एंड 3, ये हो गई हमारी विड्थ। सिमिलरली 1, 2 एंड 2.5, 1, 2 एंड 2.5, हाफ में रुक जाना है आपको, ठीक है। और नीट एंड क्लीन सा बनाएंगे अपनी नोटबुक में। ये देखिए अब इस तरीके से ये हो गए हैं ड्रॉइंग, ठीक है। ये हो गया 5 फीट एंड दिस इज 3 फीट, अगेन ये भी हमारा है 3 फीट। तो ये हो गई हमारी सेंटर में टेबल आ गई डाइनिंग रूम के, यही हमें फाइंड करने थे। नाउ राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, उसमें तो कोई भी बिग डील नहीं है। पेन चेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं हम रेड पेन। ये रहे एक कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर से हम ये वाली है 5.5, एक्स एक्सिस की वैल्यू इज 5.5 एंड वाई एक्सिस कितना है, काउंट डाउन करना होगा इसके लिए, तो हमें नो डाउट काउंट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 रहता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब ये वाला, ये वाला कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तो x तो 5.5 ही रहने वाला है, नो डाउट। बस इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, 6 में 3 ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है, क्लियर है। अगर आप फोकस कर रहे होंगे तभी आपको समझ आएगा, स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है आप रिपीट कर लेंगे वीडियो। अब ये देखिए नेक्स्ट, ये जो हाइट है ये तो अगेन कितनी रहने वाली है x के लिए, तो चेक कर लेते हैं हम, 1.1 से पीछे है ये, 0.5 रहेगी, कितनी रहेगी, 0.5। इस कोऑर्डिनेट का, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0.5 प्लस का कॉमा, कितना रहेगा ये वाला, 5.5, 9 रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा, 9 रहेगा तक, 9, ऑलराइट। नाउ इसका कितना रहेगा, ये वाला देखिए आप यहाँ पे भी देख के बता सकते हैं, 6, ठीक है, ये -9 है, ठीक है, -9 है ये। और यहाँ पर देखिए आप लास्ट, एक मिनट, यस, अब देखिए कितना है, -6 है y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, सेम है, x कोऑर्डिनेट तो 0.5, राइट, तो 0.5 एंड 6 हो गया यहाँ। आई होप आपको ये कम्प्लीटली क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम मूव करने वाले हैं, ऑलराइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज सेट 1.2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, रियल लाइफ में कोऑर्डिनेट्स का यूज आपने सीखा है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं। आई होप आपको अच्छी समझ आ गया है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।